During last 100 years or so, there have been massive researches conducted on the potentials of human mind and the human brain. My personal recommendation is you read as much as you can and find as much as you can about the functions of human mind and the functions of human brain, so that as a hypnotist, when you work with someone, you have as thorough knowledge as you may require. Not only that you have a breadth of knowledge, you also have depth of it. Now, in this particular section, I'll give you a very brief idea about the human brain, and I would recommend that आपके पास जो lesson है उसके अंदर you read this section, this particular lesson number 4, and go through the lesson number 5 as well. देखिए, human brain जो है उसके basically we have two hemispheres, left brain and then right brain. हमारा जो left brain है ये हमारी body के right side को control करता है, और हमारा जो right brain है ये हमारी body की left side को control करता है. Thinking के हिसाब से left brain जो है it is more logical, it is more analytical, it is more linear. You know, ये 2 और 2 5 करने, 2 और 2 4 करने के ऊपर काम करता है. ये चीज़ों को एनालाइज करता है. जब हम लोग चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जब हम चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं एनालिसिस की बेसिस पे, तो हम अपने लेफ्ट ब्रेन को ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं. ऑन दी अदर हैंड हमारा जो राइट ब्रेन है ये ज़्यादा इंट्यूटिव होता है, ये ज़्यादा क्रिएटिव होता है. हमारा राइट ब्रेन जो है ये म्यूजिक, रिदम, इन तमाम चीज़ों को फॉलो करता है. हमारा जो लेफ्ट ब्रेन है वी कैन से ये हमारा इट्स द सीट ऑफ द कॉन्शियस माइंड, और हमारा जो राइट ब्रेन है इट इज द सीट ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड. हिप्नोसिस के अंदर व्हेन यू आर वर्किंग विद अ पर्सन यू कैन से कि जब आप किसी को हिप्नोटाइज करते हैं तो उसकी थोड़ी देर के लिए जो उसकी एनालिटिकल थिंकिंग होती है वो सबड्यू हो जाती है. इन अदर वर्ड्स उसका लेफ्ट ब्रेन जो होता है वो सो जाता है, या कॉन्शियस ब्रेन थोड़ी देर के लिए सो जाता है. ऑन द अदर हैंड उसका जो राइट ब्रेन है, जो उसका क्रिएटिव ब्रेन है, जो उसका ज़्यादा इंट्यूटिव ब्रेन है, वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से आप जो सजेशंस देते हैं उसके अनकॉन्शियसली विदाउट एनालिसिस ज़्यादा आसानी से एक्सेप्टेबल हो जाती हैं. एंड ब्रीफली यू कैन से परहैप्स दिस इज हाउ हिप्नोसिस वर्क्स, बिकॉज आप उसकी लॉजिकल एनालिटिकल थिंकिंग सबड्यू हो जाती है और उसकी क्रिएटिव उसकी थिंकिंग जो है वो ज़्यादा सजेस्टिबिलिटी, हाइपर सजेस्टिबिलिटी जो उसके अंदर आ जाती है. नाउ ह्यूमन ब्रेन के ऊपर देयर हैव बीन सेवरल रिसर्चेस. ह्यूमन ब्रेन को कंपेयर किया गया है सुपर कंप्यूटर से. इनफैक्ट ट्रे 2 इज वन ऑफ द कंप्यूटर्स जिससे उसको कंपेयर किया गया है. ट्रे 2 को की जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो कुछ इस तरह से, उसका वजन तकरीबन 7 टन. उसके अंदर अगर हम तमाम केबल्स को खोल के लेंथ लें टोटल दैट इज अबाउट 200,000 माइल्स. उसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है वो तकरीबन 400 मिलियन कैलकुलेशंस पर सेकेंड. ऑन दी अदर हैंड ह्यूमन ब्रेन जो होता है उसका वजन इज अबाउट 3 पाउंड्स, तकरीबन 1.5 किलो से भी थोड़ा सा कम. और उसका जो प्रोसेसिंग स्पीड है उसको अगर ट्रे 2 से कंपेयर किया जाए, सो कहते हैं कि अगर ट्रे 2 24 आवर्स अ डे, 7 डेज अ वीक, 365 डेज अ ईयर काम करे और 100 साल तक कॉन्स्टेंटली काम करता रहे, तो वो कैलकुलेशन जो करेगा ह्यूमन ब्रेन कैन डू दैट सेम कैलकुलेशन इन 1 मिनट. That's how fast the human brain is. And human brain के अगर हम तमाम nerves को लेके उनकी total length लें, so it's about 60,000 miles. In fact, there was a research conducted where researchers were trying to find out कि अगर एक ऐसा computer बनाया जाए which is as powerful as the human brain is, तो कितना उस पर खर्चा आएगा, कितना बड़ा होगा. And what they found was कि इस तरह का computer it will be as big as the size of 2 buildings of the size of Empire State Building. That's about 106 stories. And it will cost about 10 billion US dollars. Plus, it will require the water of Hudson River to keep it cool at the normal temperature. However, in तमाम चीज़ों के बावजूद, computer will not be able to do one thing that your brain, my brain, every brain does on a consistent basis, and that is to generate a thought on its own. So the human brain is one of the most powerful, one of the most amazing computers there is. And my recommendation is read, find, learn as much as you can.